अकबर, बीरबल और बदख की कहानी। एक दिन अकबर अपने महल में बैठे हुए थे और बीरबल उनके पास आकर खड़ा हो गया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा किसी न किसी खास कहानी के बारे में क्यों सोचते हो? क्या आज कुछ नया सोच रहे हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, आज मैं एक बहुत ही रोचक और मजेदार कहानी सुनाने वाला हूं, जो कुछ समय पहले हुई एक घटना पर आधारित है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तुम्हारी कहानियां हमेशा दिलचस्प होती हैं, बीरबल। अब मुझे सुनाओ, क्या हुआ था? बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। यह कुछ महीने पहले की बात है। अकबर के राज्य में एक नया बदख आया था। यह बदख बहुत ही अजीब और विचित्र था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक होती थी और वह लगातार कुछ सोचता रहता था। उसका नाम था शरीफुद्दीन और वह अपनी नासमझी और चालाकी के लिए जाना जाता था। शरीफुद्दीन ने अकबर से सुना था कि बीरबल सबसे चतुर और समझदार आदमी है और वह उसके सामने किसी भी चालाकी से सफल नहीं हो सकता। इस पर उसने सोचा कि बीरबल को किसी बड़ी चुनौती दी जाए ताकि उसकी चालाकी का असली रूप सामने आए। एक दिन शरीफुद्दीन बीरबल के पास आया और बोला, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो, तो क्यों न हम एक दांवपेंच खेलें? मुझे तुमसे एक बहुत बड़ी चुनौती है और अगर तुम इसे जीत गए तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए शरीफुद्दीन, बताइए आपकी चुनौती क्या है? शरीफुद्दीन ने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सामने यह साबित करो कि तुम सच में सबसे समझदार हो। तुम्हारे पास एक हफ्ता है। इस दौरान तुम्हें मेरे लिए एक खजाना ढूंढकर लाना होगा। लेकिन ध्यान रहे, यह खजाना किसी साधारण स्थान पर नहीं है। इसे एक बहुत गहरे जंगल के अंदर एक चमत्कारी झील के किनारे खोजा जा सकता है। बीरबल ने उसकी बातों को सुना और मुस्कुराते हुए कहा, आपकी चुनौती में कोई कठिनाई नहीं है, शरीफुद्दीन। मुझे यकीन है कि मैं इस खजाने को ढूंढ लाऊंगा। शरीफुद्दीन ने अपनी चालाकी से बीरबल की प्रतिक्रिया देखी और सोचा, अब देखता हूं बीरबल कैसे इस चुनौती को पूरा करेगा, और वह हंसते हुए महल से बाहर चला गया। बीरबल ने हफ्ते भर की योजना बनाई। उसे यह चुनौती दिलचस्प लगी थी क्योंकि उसने जल्दी ही समझ लिया था कि शरीफुद्दीन उसे किसी झूठे खजाने का पता देने वाला था। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह तय किया कि वह एक योजना के तहत शरीफुद्दीन की चालाकी को मात देगा। वह जंगल में जाने के लिए तैयार हुआ। रास्ते में बीरबल ने कुछ पेड़ पौधों की जानकारी ली और पास के गांव के लोगों से जंगल की स्थिति के बारे में जानकारी ली। बीरबल को यह ज्ञात हुआ कि जंगल में एक ऐसी झील है जिसे सभी लोग डरकर छोड़ देते थे। वहां कोई नहीं जाता क्योंकि वह झील किसी रहस्य से जुड़ी हुई थी। लेकिन बीरबल ने इस डर को चुनौती के रूप में लिया और झील के पास पहुंचने का निश्चय किया। जब बीरबल झील के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह वास्तव में बहुत अजीब थी। झील के पानी में एक अजीब सी चमक थी और आसपास का वातावरण भी रहस्यमय था। बीरबल ने धीरे धीरे पानी में हाथ डाला, लेकिन अचानक पानी में से एक आवाज आई, तुमने जो खोजने का निश्चय किया है वह तुम्हें आसानी से नहीं मिलेगा। बीरबल ने बिना घबराए जवाब दिया, मैं जानता हूं कि इस झील का रहस्य कुछ गहरा है, लेकिन मैं भी जानता हूं कि मुझे इसकी सच्चाई को जानने का अधिकार है। पानी में से एक छोटी सी नाव बाहर निकली और बीरबल ने उसमें बैठकर झील के अंदर जाना शुरू किया। झील के गहरे पानी में जाने के बाद बीरबल ने देखा कि एक पहाड़ी पर एक मंदिर स्थित था और वह मंदिर इस झील से जुड़ा हुआ था। मंदिर में छिपा खजाना। बीरबल ने मंदिर में प्रवेश किया और देखा कि वहां एक पुराना दर्पण रखा हुआ था। दर्पण में एक अजीब सी छाया थी। जैसे ही बीरबल ने दर्पण को छुआ
मंदिर के अंदर की सारी दीवारें हिलने लगीं और अचानक एक गुप्त दरवाजा खुल गया। बीरबल ने बिना समय गवाए दरवाजे से अंदर प्रवेश किया और देखा कि वहां एक साधारण सा बक्सा रखा हुआ था। बक्से को खोला तो उसमें एक प्राचीन किताब और कुछ सोने की मुद्राएं थीं। बीरबल ने किताब को खोला और पढ़ा। किताब में लिखा था, सच्चा खजाना वह होता है जो मनुष्य के मन में बसता है। बीरबल खजाना लेकर महल लौट आया और शरीफुद्दीन के पास गया। शरीफुद्दीन ने कहा, तो तुम खजाना लेकर आ ही गए। बीरबल ने किताब और मुद्राएं सामने रखते हुए कहा, यह खजाना मैंने पाया है, लेकिन यह सिर्फ तुम्हारे झूठे खजाने से कहीं अधिक मूल्यवान है। यह खजाना एक सीख है, एक ज्ञान है जो केवल सच्चे और ईमानदार लोगों को ही मिलता है। शरीफुद्दीन चौंकते हुए बोला, तुम सच में सबसे समझदार हो बीरबल। तुमने मेरी चालाकी को पहचान लिया और सच्चे खजाने तक पहुंचने का रास्ता खोज लिया। अकबर ने यह सब देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और सूझबूझ ने हमें सिखाया कि असली खजाना कभी भी किसी बक्से में नहीं होता, बल्कि हमारे दिलों और हमारी सोच में होता है। अकबर, बीरबल और लकड़हारे की कहानी। एक दिन अकबर अपने महल में बैठे हुए थे और कुछ गंभीर विचार कर रहे थे। तभी बीरबल दरबार में आए और अकबर से पूछा, जहांपनाह, आप किस बारे में सोच रहे हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि हमारे राज्य में हर आदमी को अपनी मेहनत और कड़ी लगन के लिए सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, उन्हें उतना सम्मान नहीं मिलता जितना कि उन्हें मिलना चाहिए। खासकर वे लोग जो बहुत साधारण होते हुए भी अपने काम में पूरी निष्ठा से लगे रहते हैं। यह मुझे बहुत अफसोसजनक लगता है। बीरबल ने अकबर की बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपने सही कहा। हर व्यक्ति का काम महत्वपूर्ण है, चाहे वह साधारण सा दिखे या बहुत बड़ा। परंतु इस मामले को समझने के लिए हमें एक उदाहरण की आवश्यकता होगी। मैं एक लकड़हारे को जानता हूं जो बेहद मेहनती है और अपनी पूरी जिंदगी जंगल में लकड़ी काटने में बिता देता है। अगर आप चाहें तो हम उसे दरबार में बुलाकर उसका हालचाल ले सकते हैं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, यह एक अच्छा विचार है बीरबल। उसे दरबार में बुलाओ और मैं उससे मिलकर जानता हूं कि उसकी मेहनत के बारे में क्या राय है। अगले दिन बीरबल एक साधारण से लकड़हारे को लेकर दरबार में लाए। लकड़हारा अपना कटाफता कपड़ा पहने हुए था और उसकी बाहों पर लकड़ी काटने की वजह से कई धब्बे थे। वह महल में प्रवेश करते ही थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि उसे दरबार का माहौल बिल्कुल नया और अजीब लग रहा था। अकबर ने लकड़हारे को देखा और कहा, तुम तो बहुत मेहनत करते हो, यह मुझे सब लोग बताते हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा काम क्या है और तुम इसे क्यों करते हो? लकड़हारा थोड़ा संकोच करते हुए बोला, जहांपनाह, मैं जंगल में लकड़ी काटने का काम करता हूँ। हर दिन सुबह से लेकर शाम तक मैं जंगल में जाता हूँ और लकड़ी काटता हूँ। यह काम मेरे लिए बहुत कठिन है, लेकिन मुझे इसके बदले जो पैसा मिलता है, उसी से मेरे परिवार का पालन पोषण होता है। अकबर ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने कहा था कि यह आदमी बहुत मेहनती है, तो क्या हमें उसकी मेहनत को पहचानने का कोई तरीका मिल सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, हम उसकी मेहनत को उसकी खुद की चुनौती देने के लिए परख सकते हैं। हम इसे एक छोटी सी परीक्षा देंगे। यदि वह सफल हो जाता है तो हम उसकी मेहनत और कड़ी मेहनत को सही मायने में पहचान पाएंगे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, यह परीक्षा क्या होगी बीरबल? बीरबल ने लकड़हारे से कहा, तुम आज एक चुनौती का सामना करने जा रहे हो।
हम तुम्हें एक दिन का समय देंगे और तुम जितनी लकड़ी काट सको हमें उतना लाकर दिखाना होगा। लेकिन ध्यान रखना, हमें यह पता लगाना है कि तुम कितनी मेहनत से यह काम करते हो। अगर तुम यह परीक्षा पास कर पाते हो तो हम तुम्हारी मेहनत को सही मायने में समझेंगे और तुम्हारे काम का सम्मान करेंगे। लकड़हारा थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, ठीक है बीरबल, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन मुझे यह बताओ कि अगर मैं अपनी पूरी मेहनत लगा दूं तो क्या मुझे पुरस्कार मिलेगा? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें सिर्फ पुरस्कार ही नहीं बल्कि हमारे दरबार में तुम्हारी मेहनत का सम्मान भी मिलेगा। अकबर ने भी कहा, बीरबल की बात सही है। तुम अपनी पूरी मेहनत से यह काम करो और अगर तुम यह परीक्षा पास कर पाते हो तो तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। अगले दिन लकड़हारा जंगल में गया और पूरे दिन कड़ी मेहनत करता रहा। वह बिना रुके लकड़ी काटता रहा। वह पूरी लगन से काम कर रहा था, लेकिन उसके शरीर पर थकावट का असर दिखाई दे रहा था। दिन खत्म होने तक उसने बहुत सी लकड़ियां काट डाली थीं। जब शाम को लकड़हारा दरबार में वापस आया तो उसके पास ढेर सारी लकड़ियां थीं। उसने सारी लकड़ियां अकबर के सामने रख दीं। अकबर ने लकड़हारे को देखा और फिर पूछा, तुमने इतनी सारी लकड़ियां काटी हैं, लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम्हारी मेहनत का असली मूल्य क्या है? लकड़हारा थोड़ा सा थक कर बैठते हुए बोला, जहां पनाह, मैंने अपनी पूरी मेहनत से ये लकड़ियां काटी हैं ताकि मेरे परिवार का भरण पोषण हो सके। मैं जानता हूं कि यह काम कठिन है, लेकिन यह मेरी रोजी रोटी का साधन है। मुझे संतुष्टि है कि मैं अपनी मेहनत से अपने परिवार का पालन करता हूं। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, आपने देखा कि यह आदमी न केवल मेहनत करता है बल्कि अपने परिवार के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता है। यही है असली मेहनत का मूल्य, न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक भी। यह आदमी किसी भी पुरस्कार का इच्छुक नहीं है, बल्कि उसका मुख्य उद्देश्य अपनी मेहनत से अपने परिवार का भरण पोषण करना है। यह सच्चा सम्मान है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझते हुए लकड़हारे से कहा, तुमने हमें सिखाया कि असली मेहनत वही है जो बिना किसी लालच के की जाती है। तुम्हारी मेहनत को देखकर मैं यह कह सकता हूं कि तुम सचमुच हमारे राज्य के सबसे मेहनती व्यक्ति हो। अकबर ने लकड़हारे को दरबार में सम्मानित किया और उसे अपने काम में और मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही अकबर ने यह भी निर्णय लिया कि अब से राज्य में हर काम को सम्मान मिलेगा, चाहे वह कोई छोटा सा काम ही क्यों न हो। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और उसने अकबर का धन्यवाद किया। बीरबल ने भी मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, कभी कभी हमें छोटे छोटे कार्यों में भी बहुत बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। इस आदमी की मेहनत हमें यह दिखाती है कि असली ताकत मेहनत और समर्पण में है। अकबर ने बीरबल की बातों को स्वीकार करते हुए कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। अब से मैं हर व्यक्ति की मेहनत और कार्य को सही सम्मान दूंगा। इस तरह अकबर और बीरबल ने एक साधारण लकड़हारे से यह सीखा कि असली मेहनत वही है जो बिना किसी स्वार्थ और लालच के की जाती है और इसका सम्मान हर किसी को मिलना चाहिए। कहानी अकबर और बीरबल, संगीत का रहस्यमय जादू। राजमहल के दरबार में अकबर बहुत व्यस्त थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आजकल मुझे एक समस्या महसूस हो रही है। महल के बगीचे में एक अजीब सा संगीत गूंजता है। यह संगीत बहुत मधुर है, लेकिन इसकी आवाज किससे आ रही है यह कोई नहीं जानता। मुझे लगता है कि यह कुछ रहस्यमय हो सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आप बिल्कुल सही हैं। यह संगीत कहीं से आ रहा है और इसका कारण मैं जल्द ही जान लूंगा। अकबर ने ध्यान से बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम ठीक कह रहे हो बीरबल। मुझे आशा है कि तुम इस रहस्य को सुलझा सकोगे। संगीत का रहस्य।
बीरबल ने अगले कुछ दिनों में महल के हर कोने में जाकर संगीत की आवाज का पीछा किया। हर रात एक ही समय पर यह संगीत गूंजता था। धीरे धीरे बीरबल को समझ में आने लगा कि यह संगीत किसी साधारण इंसान द्वारा नहीं, बल्कि एक विशेष तरीके से बजाए जाने वाले वाद्ययंत्रों द्वारा आ रहा था। बीरबल ने उस रात को महल के बगीचे में जाकर देखा। वहां उसने कुछ संगीतज्ञों को देखा जो रात के अंधेरे में अपने खास वाद्ययंत्र बजा रहे थे। उनका संगीत सुनकर वातावरण में एक अनोखी शांति छा जाती थी। बीरबल ने उन संगीतज्ञों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? संगीतज्ञों ने उत्तर दिया, हम अपने गुरु के आदेश से यहाँ संगीत बजा रहे हैं। यह संगीत महल की ऊर्जा को शुद्ध करता है और राजमहल में शांति बनाए रखने का काम करता है। बीरबल ने सोचा कि यह संगीत दरअसल महल की समृद्धि और शांति के लिए था, इसलिए वह बिना कुछ कहे वापस लौट आया और अकबर से मिलने के लिए राजमहल की ओर चल पड़ा। अकबर को बताना। अकबर अपने कक्ष में बैठे थे जब बीरबल आया। बीरबल ने उन्हें बताया, जहांपनाह, मैंने उस रहस्यमय संगीत का कारण जान लिया है। वह संगीत वास्तव में महल के शांति और समृद्धि के लिए बजाया जा रहा है। यह संगीत एक पुरानी परंपरा का हिस्सा है, जिसे एक समूह के संगीतज्ञ हर रात बजाते हैं। अकबर चौंक गए और बोले, तो यह संगीत महल के भले के लिए था। यह काफी अजीब लगता है, लेकिन क्या तुम यह नहीं सोचते कि इसे किसी और तरीके से किया जा सकता था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, हर चीज का एक तरीका होता है। इस संगीत से महल में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है और यह ऊर्जा को शुद्ध करता है। संगीत के जादू का असर। अकबर ने बीरबल की बात मानी और अगले कुछ दिनों तक उन्होंने महल में संगीत को सुना। सचमुच जैसे जैसे यह संगीत बजता, महल में शांति और समृद्धि का एहसास होने लगा। अकबर ने यह महसूस किया कि वास्तव में यह संगीत महल में किसी अदृश्य शक्ति की तरह काम कर रहा था। एक दिन अकबर ने दरबारियों से कहा, यह संगीत जो रात को बजता है, वह महल के लिए कितना जरूरी है। हम इसे और बढ़ावा देंगे। बीरबल ने अकबर से पूछा, जहांपनाह, क्या आप चाहते हैं कि हम इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ और कदम उठाएं? अकबर ने सोचा और कहा, हाँ बीरबल, मुझे लगता है कि इस संगीत को और भी प्रभावशाली बनाया जा सकता है। हम इसे महल के सभी हिस्सों में बजवाएंगे ताकि इसका असर और भी बढ़े। संगीत के प्रभाव में बदलाव। अकबर ने बीरबल के कहने पर महल के सभी हिस्सों में संगीत बजवाया। धीरे धीरे पूरे महल में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। हर दिन महल में खुशियां बढ़ने लगीं और वहां के लोग भी संतुष्ट रहने लगे। राजमहल में लोगों की मेहनत और उत्साह में भी वृद्धि हुई। अकबर ने देखा कि यह संगीत केवल महल में शांति और समृद्धि ही नहीं लाता था, बल्कि पूरे राज्य में एक नई आशा और उत्साह का संचार कर रहा था। नैतिक शिक्षा। बीरबल ने एक दिन अकबर से कहा, जहांपनाह, इस संगीत के प्रभाव को समझने का यह अच्छा समय है। जब हम अपने कार्यों में ईमानदारी, प्यार और समर्पण के साथ लगे रहते हैं, तो हमारे प्रयासों में भी एक अनोखी ऊर्जा समाहित हो जाती है। जैसे यह संगीत महल के लिए शांति और समृद्धि लेकर आया, वैसे ही हमारे अच्छे कार्यों से हमारी जिंदगी में भी शांति और सफलता आती है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुमने सही कहा बीरबल। हमें अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी से करना चाहिए ताकि हम जीवन में भी शांति और समृद्धि पा सकें। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण से करते हैं, तो उस कार्य में एक सकारात्मक। अकबर और बीरबल, ईमानदारी की कसौटी। अकबर का दरबार अपने न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन दरबार में एक बड़ा विवाद सामने आया।
4 व्यापारी एक अनोखी समस्या लेकर आए। प्रत्येक व्यापारी ने दावा किया कि वह एक कीमती हीरा खो चुका है और यह हीरा उसी दिन महल के बगीचे में खोया है। अकबर ने सोचा कि इस मामले को हल करना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने बीरबल को बुलाया। व्यापारियों की कहानी। पहला व्यापारी बोला, महाराज, वह हीरा मेरे दादा की निशानी थी। मैंने उसे अपने पास हमेशा संभाल कर रखा था, लेकिन कल अचानक गायब हो गया। दूसरा व्यापारी कहने लगा, यह हीरा मेरे पास था। मैंने उसे अपने व्यापार के लाभ से खरीदा था। तीसरे और चौथे व्यापारी ने भी अपनी अपनी बात रखी। सभी की बातें सुनने के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, इस मामले की तह तक जाओ और सच्चाई सामने लाओ। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर सभी व्यापारियों से कहा, आप सभी को कल सुबह महल के बगीचे में आना होगा। मैं एक अनोखी परीक्षा लूंगा जिससे यह साफ हो जाएगा कि हीरा किसका है। जादुई पौधे की कहानी। अगली सुबह बीरबल ने महल के बगीचे में सभी व्यापारियों को इकट्ठा किया। उसने एक बड़े बर्तन में एक पौधा रखा और घोषणा की, यह जादुई पौधा है। जो भी व्यक्ति झूठ बोल रहा है, इस पौधे की जड़ें उसे पहचान लेंगी। आप में से जो सच्चा है वह पौधे को बिना छुए वापस चला जाएगा, लेकिन जो झूठा है वह पौधे को छूने की कोशिश करेगा। व्यापारियों की प्रतिक्रिया। पहला व्यापारी पौधे को देखकर डर गया और तुरंत दूर हट गया। दूसरे व्यापारी ने विश्वासपूर्वक कहा, मुझे कुछ छूने की जरूरत नहीं, मैं निर्दोष हूं। तीसरा व्यापारी घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, यह पौधा सच में जादुई होगा, मुझे इसे छूने की जरूरत नहीं। लेकिन चौथा व्यापारी अचानक आगे बढ़ा और पौधे की जड़ को छूने की कोशिश करने लगा। सच्चाई का पर्दाफाश। बीरबल ने चौथे व्यापारी को रोकते हुए कहा, तुम्हारी बेचैनी ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। तुम्हारा झूठ तुम्हारे चेहरे पर लिखा है। चौथा व्यापारी डर गया और उसने सच स्वीकार कर लिया। उसने कहा, मैंने ही हीरा चुराया था, मुझे माफ कर दीजिए। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की प्रशंसा की और व्यापारी को सजा देने का आदेश दिया। बाकी व्यापारियों को उनकी ईमानदारी के लिए सम्मानित किया गया। बीरबल ने अपनी चतुराई से एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई कितनी भी छिपाई जाए वह सामने आ ही जाती है। अकबर का दरबार न्याय का प्रतीक बना रहा। कहानी अकबर, बीरबल और माली की मास्टर स्ट्रोक। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनकी आंखों में एक हल्की सी चिंता दिख रही थी। दरबारियों ने ध्यान दिया, लेकिन कोई भी साहस नहीं कर पाया कि अकबर से पूछे कि वह क्यों चिंतित हैं। कुछ समय बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। उन्होंने अकबर की चिंता को महसूस किया और जिज्ञासा से पूछा, जहांपनाह, क्या बात है? आप इतने चिंतित क्यों हैं? अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, मैं इस महल के बाग के बारे में सोच रहा था। यह बाग बहुत सुंदर था, लेकिन कुछ समय से यहाँ के पेड़ पौधे मुरझाने लगे हैं। मेरे मन में यह सवाल उठता है कि क्या कुछ ऐसा है जो इन पेड़ों की देखभाल में हम भूल रहे हैं। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें तो हम इसका हल निकाल सकते हैं। मुझे लगता है कि यह बाग सिर्फ एक बाग नहीं है, बल्कि इस बाग के पीछे कुछ गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या तुम कह रहे हो, बीरबल? क्या यह बाग वाकई कुछ रहस्यमय है? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, अगर आप मुझसे सहमत हैं तो हम इस बाग के हर कोने की जांच करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसका हल खोज लेंगे। अकबर ने बीरबल की बात मानी और दोनों महल के बाग की ओर चल पड़े। बाग में बीरबल का निरीक्षण। बीरबल और अकबर बाग में पहुंचे।
बाग बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन जैसा अकबर ने कहा था, पेड़ पौधे मुरझाए हुए थे। कुछ पेड़ तो पूरे सूख चुके थे। बीरबल ने बाग में घूमते हुए सभी पेड़ों और पौधों का निरीक्षण करना शुरू किया। उन्होंने एक पेड़ के पास जाकर देखा और फिर उसकी जड़ों की ओर देखा। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम कुछ ढूंढ पाए? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह पेड़ अपने स्थान से ठीक तरह से पोषण नहीं पा रहा है। इसका कारण यह है कि इसके नीचे कोई भारी वस्तु दब गई है, जिससे यह पेड़ ठीक से उग नहीं पा रहा है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि कोई भारी वस्तु दबने से यह पेड़ मुरझा गया है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, अगर हम इस भारी वस्तु को हटा दें तो यह पेड़ फिर से हरा भरा हो सकता है। गहरी खुदाई और रहस्य का खुलासा। बीरबल ने पेड़ के पास खुदाई करना शुरू किया। थोड़ी देर में उन्होंने एक पुराना संदूक पाया, जो कि मिट्टी में दबा हुआ था। बीरबल ने संदूक को बाहर निकाला और उसे खोलने की कोशिश की। संदूक के अंदर बहुत सारी पुरानी और मूल्यवान वस्तुएं रखी हुई थीं। कुछ दस्तावेज, पुराने सिक्के और गहने भी थे। अकबर ने यह सब देखा और हैरान होकर बीरबल से पूछा, यह क्या है बीरबल? क्या यह सब हमारे बाग के नुकसान का कारण बना? बीरबल ने संदूक को और ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, यह वस्तुएं तो बहुत पुरानी हैं। इनका संबंध किसी पुराने समय से हो सकता है, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि ये पेड़ और पौधे किस कारण से मुरझा रहे हैं, जब तक कि हम यह नहीं जान लें कि इन वस्तुओं का क्या मतलब है। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, इन वस्तुओं का और ध्यान से अध्ययन करो। मैं चाहता हूं कि हमें इसका सही कारण पता चले। माली की मास्टर स्ट्रोक। इस बीच बाग के माली को भी पता चला कि अकबर और बीरबल बाग का निरीक्षण कर रहे थे। वह बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि अगर यह रहस्य खुल गया तो उसे कड़ी सजा मिल सकती थी। माली ने एक सोची समझी चाल चली। वह बीरबल के पास जाकर बोला, बीरबल महाराज, आप सही कह रहे हैं, यह बाग वाकई बहुत खास है, लेकिन इसका एक गहरा रहस्य है जो बहुत कम लोगों को पता है। बीरबल ने माली की बातों को ध्यान से सुना और पूछा, क्या तुम हमें इसका रहस्य बता सकते हो? माली ने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, यह बाग सिर्फ पेड़ों और पौधों के बारे में नहीं है। यह एक प्राचीन बाग है, जिसे एक पुराने समय के राजा ने बनवाया था। उस समय के राजा ने इस बाग के आसपास एक मंत्रित जगह बनाई थी, ताकि कोई भी व्यक्ति यहां आकर बिना अनुमति के इस बाग का उपयोग न कर सके। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, क्या तुम्हारा मतलब है कि यह बाग किसी प्रकार के जादू से प्रभावित है? माली ने कहा, जी हाँ महाराज। इस बाग को लेकर कई रहस्यमय कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें इस बाग को ठीक से समझने की जरूरत है। बीरबल का समाधान। बीरबल ने माली की बातों को सुना और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि हमें इस बाग के रहस्य को समझने के लिए पुराने दस्तावेजों का अध्ययन करना होगा। अकबर ने दस्तावेजों का अध्ययन किया और पाया कि यह बाग एक प्राचीन राजा के समय से संबंधित था, जिसने बाग की सुरक्षा के लिए जादू का इस्तेमाल किया था। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि बाग में कुछ शक्तियां हैं जो केवल तभी सक्रिय होती हैं जब कुछ पुरानी वस्तुएं यहां से हटाई जाती हैं। बीरबल ने फिर माली से कहा, तुमने सही कहा था माली। अब हमें इस बाग को फिर से हरा भरा बनाने के लिए इसका सही तरीका ढूंढना होगा। बीरबल ने जादू के शक्तियों को समझते हुए बाग के सारे पेड़ों को पुनः सजीव करने का तरीका निकाला। धीरे धीरे बाग फिर से हरा भरा होने लगा और हर एक पौधा फिर से खिलने लगा। अकबर ने बीरबल की चतुराई को सराहा और कहा, बीरबल, तुमने सच में कमाल कर दिया।
तुम हमेशा नए तरीके से समस्याओं का समाधान ढूंढ लेते हो। माली ने भी बीरबल का धन्यवाद किया और कहा, धन्यवाद बीरबल महाराज, आपकी मदद से इस बाग को पुनः जीवित किया गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कहा, बीरबल तुम सच में अद्भुत हो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमें समस्याओं के समाधान को ढूंढने के लिए पुराने तरीकों और ज्ञान की ओर देखना पड़ता है। हमारी समझ और समझदारी से हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अकबर, बीरबल और बुद्धिमान भिखारी की कहानी। एक बार की बात है, अकबर का दरबार अपनी सामान्य गतिविधियों में व्यस्त था। उसी समय एक भिखारी ने राजमहल के मुख्य द्वार पर दस्तक दी। वह देखने में साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता की झलक थी। पहरेदारों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह जोर से चिल्लाया, मुझे सम्राट अकबर से मिलना है। मेरे पास उनके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। जब अकबर को यह बात पता चली तो उन्होंने भिखारी को दरबार में बुलवाया। भिखारी ने अकबर के सामने झुककर कहा, जहां पनाह, मैं कोई साधारण भिखारी नहीं हूं। मैं यहां एक सवाल लेकर आया हूं, जिसका जवाब केवल आपके महान दरबार के विद्वान और चतुर बीरबल ही दे सकते हैं। भिखारी का सवाल। अकबर ने भिखारी से कहा, पूछो तुम्हारा सवाल क्या है। भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर एक राजा और एक साधारण भिखारी के जीवन का मूल्य तौला जाए तो कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह सवाल सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। कुछ दरबारियों ने सोचा कि राजा का जीवन स्वाभाविक रूप से अधिक मूल्यवान है, जबकि कुछ ने इसे गूढ़ प्रश्न माना। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इसका उत्तर तुम ही दे सकते हो। बीरबल की योजना। बीरबल ने भिखारी को देखा और कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं आज नहीं बल्कि कल दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे तुमसे और जहां पनाह से एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। भिखारी को महल में ठहराया गया। अगले दिन सुबह बीरबल ने भिखारी और सम्राट अकबर दोनों को एक बड़े मैदान में बुलाया। उन्होंने वहां दो कक्ष बनवाए थे, एक सुंदर और राजसी और दूसरा साधारण और झोपड़ी जैसा। बीरबल ने भिखारी से कहा, आज तुम इस झोपड़ी में रहोगे और जहां पनाह इस राजसी कक्ष में। लेकिन एक शर्त है, तुम दोनों को पूरे दिन अलग अलग कार्य करने होंगे। अकबर को बीरबल ने कई कठिन प्रशासनिक और न्यायिक कार्य दिए, जबकि भिखारी को केवल आराम करने और भोजन करने का आदेश दिया। अगले दिन दरबार में बीरबल ने दोनों से उनके अनुभव पूछे। अकबर ने कहा, बीरबल, कल का दिन अत्यंत कठिन था। मुझे अनेक समस्याओं का समाधान करना पड़ा। भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। मैंने दिन भर आराम किया। बीरबल ने उत्तर दिया, यही इस सवाल का उत्तर है। राजा का जीवन अधिक मूल्यवान है, क्योंकि वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए निरंतर परिश्रम करता है। भिखारी का जीवन मूल्यवान हो सकता है, लेकिन वह समाज को उतना योगदान नहीं देता जितना एक राजा देता है। भिखारी ने बीरबल की बात सुनकर मुस्कुराया और कहा, तुम सही हो बीरबल, लेकिन मैं एक साधारण भिखारी नहीं हूं। मैं दूर देश का एक विद्वान हूं, और मैंने यह सवाल इसलिए पूछा था ताकि यह समझ सकूं कि अकबर का दरबार वाकई कितना ज्ञानवान है। तुमने मुझे निरुत्तर कर दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और भिखारी विद्वान को उपहार देकर विदा किया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने फिर से साबित कर दिया कि हमारा दरबार ज्ञान और विवेक का केंद्र है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हर व्यक्ति का जीवन मूल्यवान है, लेकिन समाज के प्रति योगदान ही किसी जीवन की सच्ची कीमत तय करता है। राजा का कार्य सेवा और परिश्रम है, जो उसे अधिक मूल्यवान बनाता है। अकबर, बीरबल और खाने की महक का रहस्य।
एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में चल रहे थे। अकबर ने अचानक बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि इस महल में सबसे स्वादिष्ट और महकदार खाना कौन सा है? बीरबल हंसे और बोले, जहांपनाह, यह तो आप ही को पता होगा। आप ही तो हमारे महल के राजा हैं और आप ही तो हमारे खाने का ध्यान रखते हैं। अकबर ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि इस महल में कुछ गड़बड़ है। कभी कभी खाने की महक इतनी स्वादिष्ट और प्यारी लगती है जैसे कि यह किसी जादू से उत्पन्न हुई हो। ऐसा लगता है जैसे कोई और भी हमारे साथ है और हमें यह स्वादिष्ट खाने का मजा दे रहा है। बीरबल ने अकबर के चेहरे पर मुस्कान देखकर सोचा, यह मामला थोड़ा मजेदार लग रहा है। मुझे इसे हल करना होगा। बीरबल ने सोचा, अगर खाना वास्तव में कोई जादू से बन रहा है तो इसका पता मुझे लगाना होगा। उसने एक दिन रसोई में जाने का फैसला किया। अगले दिन वह रसोई में गया और ध्यान से देखा। रसोई में काम करने वाले लोग खाने की तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन एक बात थी, किसी को भी खाने की महक का कोई अंदाजा नहीं था कि यह इतनी अलग और स्वादिष्ट क्यों लग रही थी। बीरबल ने रसोई में एक औरत को देखा जो बड़े ध्यान से स्वादिष्ट भोजन बना रही थी। बीरबल ने उससे पूछा, तुम क्या बना रही हो? औरत मुस्कुराते हुए बोली, यह एक खास प्रकार का मांस है जिसे विशेष मसाले और सुगंधित जड़ी बूटियों के साथ पकाया जाता है। इस खाने की महक कुछ अलग सी होती है। बीरबल को यह बात समझ में आ गई। उसने सोचा, यह महक किसी जादू की वजह से नहीं बल्कि एक खास प्रकार के मसालों और जड़ी बूटियों की वजह से उत्पन्न हो रही है। किसी का इशारा। बीरबल ने रसोई में काम करने वाली औरत से और पूछा, तुमने यह जादुई महक वाली सामग्री कहाँ से प्राप्त की है? औरत ने झिझकते हुए कहा, यह एक बड़े से व्यापारी ने महल में भेजी थी। वह व्यापारी दूरदराज के इलाकों से इन मसालों और जड़ी बूटियों को लाता है। बीरबल ने सोचा, इस व्यापारी से कुछ खास है, यह जरूर है। उसने व्यापारी का नाम जानने के बाद उसे बुलवाया और उसकी जांच करने का फैसला किया। व्यापारी की चतुराई। अगले दिन बीरबल व्यापारी के पास पहुंचे और उससे कहा, तुम्हारे द्वारा भेजे गए मसाले और जड़ी बूटियां बहुत स्वादिष्ट और महकदार हैं। तुम क्या जानते हो कि इनमें कौन सी विशेषता है? व्यापारी मुस्कुराया और कहा, मालिक, मैं बस मसाले और जड़ी बूटियां ही भेजता हूं, लेकिन इनमें एक रहस्य छुपा है। इन्हें एक खास तरीके से मिलाया और पकाया जाता है जिससे इनका स्वाद और महक बढ़ जाती है। बीरबल ने चुपचाप व्यापारी की बातों को सुना। फिर उसने व्यापारी से पूछा, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इसमें कोई खास बात है या फिर यह बस एक सामान्य खाना है? व्यापारी ने हंसते हुए कहा, यह एक सामान्य खाना नहीं है बीरबल जी। इन मसालों में एक विशेष तंत्र है। अगर इन्हें ठीक से मिलाया जाए तो यह खाने की महक को अद्भुत बना देता है। बीरबल ने व्यापारी की चतुराई को समझ लिया और सोचा, यह व्यापारी केवल मसालों का कारोबार नहीं करता बल्कि यह एक कुंभकर्णी जादू से भी जुड़ा हुआ है। बीरबल ने व्यापारी से कहने की बजाय अकबर के पास जाकर यह सारी जानकारी दी। अकबर हैरान हो गए और बोले, तुम तो हर बात को समझ लेते हो बीरबल। अब मुझे बताओ, हम इस रहस्य का क्या समाधान करें? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह मसाले केवल स्वाद और महक के लिए नहीं बल्कि यह व्यापारी अपनी चतुराई से हमें भ्रमित कर रहा है। वह इन मसालों का व्यापार करता है जिससे वह महल की रसोई में विशेष सामग्रियों की तरह व्यापार करता है। अब हमें इसे ठीक से जांचना चाहिए। अकबर ने आदेश दिया कि व्यापारी को दरबार में बुलवाया जाए। जब व्यापारी दरबार में आया तो बीरबल ने कहा, तुमने जो विशेष मसाले और जड़ी बूटियां भेजी थीं, क्या वे सच में अद्भुत हैं?
व्यापारी ने हंसते हुए कहा, हाँ बीरबल जी, ये मसाले अद्भुत हैं, लेकिन इसमें कोई रहस्य नहीं है। सब कुछ केवल व्यापार का हिस्सा है। अकबर ने तब हंसी में कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी ने सच में इस व्यापार को उजागर किया। अब हम इसे ठीक से नियंत्रित करेंगे ताकि कोई भ्रम न हो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी चीज के पीछे कभी न कभी एक कारण या सच होता है। चतुराई और समझदारी से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, भले ही वह कितना भी जटिल क्यों न हो। अकबर, बीरबल और राजमहल की रहस्यमयी गुफा। एक दिन अकबर अपने महल में आराम कर रहे थे और बीरबल अपने काम में व्यस्त थे। अकबर अचानक सोच में पड़ गए और बीरबल को बुलाया। बीरबल, मैंने सुना है कि हमारे महल के पास एक रहस्यमयी गुफा है जहां कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं। क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? अकबर ने जिज्ञासा से पूछा। बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहां पनाह, यह गुफा बहुत पुरानी है। इसके बारे में लोग कहते हैं कि जो भी वहां जाता है उसे एक रहस्य का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह सब सिर्फ कहानियां हैं और मुझे यकीन नहीं है कि यह सच है। अकबर ने कहा, मुझे लगता है कि हमें इस गुफा का रहस्य जानना चाहिए। तुम मेरे साथ चलोगे, बीरबल? बीरबल ने सोचा, यह एक अच्छा मौका है अकबर को साबित करने का कि मैं हर रहस्य को सुलझा सकता हूँ, और उसने कहा, जहां पनाह, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको उस गुफा तक ले चल सकता हूँ। अगले दिन अकबर और बीरबल महल के बाहर उस गुफा की ओर निकल पड़े। रास्ता बहुत कठिन था और जंगल के बीच से होकर जाना पड़ा। बीरबल और अकबर धीरे धीरे रास्ता पार कर रहे थे और दोनों की दिलचस्पी गुफा के रहस्य को जानने में थी। आखिरकार वे गुफा के पास पहुंच गए। गुफा के मुंह पर पुरानी मूर्तियां और चित्र बने हुए थे जो किसी दूर की सभ्यता के प्रतीत हो रहे थे। अकबर और बीरबल ने एक गहरी सांस ली और गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। अकबर ने अपनी बाहों को लपेटते हुए बीरबल से पूछा, यह क्या है, बीरबल? मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। बीरबल ने शांतिपूर्वक कहा, जहां पनाह, यह गुफा कुछ खास है। इसे केवल समझने वाले ही महसूस कर सकते हैं। हमें थोड़ा ध्यान से चलना चाहिए। गुफा में चलते हुए अकबर और बीरबल को चारों ओर गूंजती हुई आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई कुछ फुसफुसा रहा हो। अकबर थोड़े डरे हुए थे, लेकिन बीरबल पूरी तरह से आश्वस्त थे। उन्होंने कहा, यह गुफा सिर्फ सुनाई देती है, लेकिन कोई असली खतरा नहीं है। यह सिर्फ एक भ्रम है जो इस जगह की प्राकृतिक स्थिति के कारण पैदा होता है। आगे बढ़ते हुए वे गुफा के एक संकरे रास्ते में पहुंचे, जहां अचानक एक बड़ी सी दीवार उनके सामने आ गई। दीवार के ऊपर एक पहेली लिखी हुई थी। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो यह उत्तर खोजो और इसे सही से पढ़ो। जो अंधेरे से पार हो वही सही रास्ता पाए। जो विश्वास से बढ़े वही अपनी मंजिल पाए। अकबर ने यह पढ़ा और थोड़ी देर सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, यह पहेली मुझे कुछ नहीं समझा रही है। तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस पहेली का समाधान सीधा है। इसका मतलब है कि अगर हम डर से पार करेंगे और पूरी निष्ठा से चलेंगे तो हम सही रास्ते पर पहुंचेंगे। अकबर ने बीरबल की बात मानी और विश्वास के साथ दीवार को छुआ। अचानक दीवार खुल गई और दोनों को आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया। अजनबी द्वार और अगला कदम। अकबर और बीरबल अब गुफा के एक और हिस्से में पहुंच गए, जहां एक विशाल द्वार खड़ा था। द्वार के ऊपर एक और रहस्यमयी संकेत था, जो खुद को खोकर खोजे।
वही सच्चाई को पाए। वह सत्य नहीं जो दिखे, वह सत्य है जो अदृश्य हो। अकबर ने सोचा यह संकेत क्या हो सकता है, लेकिन बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, यह संदेश हमें बताता है कि हमें सच्चाई के लिए बाहर से नहीं बल्कि अंदर से खोजना होगा। बीरबल ने द्वार को छूने की कोशिश की और जैसे ही उसने उसे छुआ, द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। अकबर हैरान थे, लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, कभी कभी हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होता है, तभी हम बाहरी चीजों को भी समझ पाते हैं। गुफा का रहस्य उजागर होना। आखिरकार अकबर और बीरबल गुफा के अंतिम हिस्से में पहुंचे, जहां एक अद्भुत दृश्य था। वहां एक प्राचीन पुस्तक रखी हुई थी और उसके चारों ओर चमकती हुई रोशनी थी। पुस्तक के पास एक कागज पर लिखा था, जो सत्य को पहचाने वही उस किताब का मालिक बने। बीरबल ने पुस्तक को उठाया और कहा, जहां पनाह, यह पुस्तक हमें समय के बारे में ज्ञान देती है। यह गुफा हमें यह सिखाती है कि जो हम चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने अंदर की शक्ति और विश्वास को समझना होगा। केवल तभी हम अपने रास्ते पर सही तरीके से चल सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को गहरे से समझा और कहा, तुम सच में अद्भुत हो बीरबल। तुम्हारी समझदारी ने इस गुफा के रहस्य को सुलझा दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें अपनी खुद की शक्ति और विश्वास को पहचानने की जरूरत होती है। बाहरी दुनिया से ज्यादा महत्वपूर्ण है वह आंतरिक दुनिया, जो हमें सही दिशा दिखाती है।